हेलो गुड इवनिंग नमस्कार जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे गाती मारा जाएगा, हौसला खाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन ए 6 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, ऑप्शन डी आसफ अली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन ए 26 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी बेलगाम में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेलगाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बिठुल भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिठुल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी टी प्रकाशम, ऑप्शन डी दीवान चमन लाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित
सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम ए अंसारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एम के गांधी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी एम ए अंसारी। यह क्वेश्चन सीजीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएससी 2015, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन ए हरिलाल गांधी ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी रामदास गांधी ने, ऑप्शन डी मणिलाल गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए जॉन्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटर मार्टिसबर्ग, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी प्रिटोरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर मार्टिसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए ह्रू गेट्सकेल, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी सर पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी एबी अलेक्जेंडर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन ए एच.एन. बेल्सफोर्ड, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी जी स्लोकोम्ब, ऑप्शन डी जेम्स पीटरसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में
एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 1927 के अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1928 अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1929 के अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1930 के अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन डी रामगढ़ अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी फिनिक्स बस्ती के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, ऑप्शन बी 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, ऑप्शन सी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, ऑप्शन डी आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आजाद हिंद फौज आर्मी के अधिकारियों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 14 नवंबर को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ और इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी एम के गांधी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एम के गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 ईस्वी में स्थापित हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स मैकिन्टॉश, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिपे। तो इस प्रश्न का फटाफट आप लोग सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए सैमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन का योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एच खुराना, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोगों को बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में और कौन से ईयर में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? ऑप्शन ए चित्रा से, ऑप्शन बी गोदान से, ऑप्शन सी डाकघर से, ऑप्शन डी आनंद मठ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी कली संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक संवत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के ऊपरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन बी एंटोनिन रेमंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट टोर्टसेल, ऑप्शन सी डी हर्बर्ट बेकर्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, ऑप्शन बी कपालकुंडला, ऑप्शन सी द कोर्ट डांसर, ऑप्शन डी चित्रांगदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपालकुंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। एसएससी में 2-3 बार पूछा हुआ है, 2000 ईस्वी में, 2003 में, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ऑप्शन ए एल्गिन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी रीडिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ऑप्शन ए एडवर्ड ल्यूटियंस एंड एडवर्ड बेकर, ऑप्शन बी एफ.एस. ग्रॉसे और एक ऑप्शन सी R.F. चिसोल्म और H. इरविन, ऑप्शन डी जी.वी.टेट और स्विन फॉन जेबक। ये एक नहीं है, एकक है, ठीक है। बी ऑप्शन में एकक है, एकक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड ल्यूटियंस एंड एडवर्ड बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन सी
विजय लक्ष्मी पंडित ने, ऑप्शन डी मैडम भिखाजी कामा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम भिखाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन बी ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी साबरमती में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी जेम्स हिक्की ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मंसूर आलम, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? निम्न में से किसे इस्पात के चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर के, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, ऑप्शन डी धर्मबिंदु भारती के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन से, ऑप्शन डी शिक्षा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 से, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 से, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यह क्वेश्चन आरआरबी 2004, आरआरबी 2009, बीपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था, ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद द्वारा, ऑप्शन डी अली बंधुओं ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया था। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आज 650 प्रश्न पूरा देख चुके हैं। जो जो वीडियो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वे कृपया प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग पहले का भी वीडियो रिवीजन कर ले। लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग आगे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल हम लोग शाम में इसी समय।